हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्वांट विद शुभम में। आपका प्री का एग्ज़ाम लगभग सारे एग्ज़ाम के लिए कवर ख़त्म हो ही गया लगभग। ठीक है, मैं री एग्ज़ाम के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपके पास पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं, पीओ का भी एग्ज़ाम हो गया, कलर का कल ही ख़त्म हुआ, सिर्फ एसबीआई पीओ का बाकी है अभी। ठीक है, बाकी ये दोनों का भी हो गया है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, मेंस के लिए एक सीरीज़ चला रहा हूँ। एक हो गया ये डीआई सीरीज़। ठीक है, अगर आपको चाहिए अर्थमेटिक वाला सीरीज, ठीक है, अर्थमेटिक में भी अगर सीरीज़ चाहिए आपको मेंस लेवल, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। ठीक है, नहीं तो फिर ये सिर्फ डीआई रखेंगे हम। अगर आपको अर्थमेटिक भी चाहिए तो आप बता देना कमेंट करके। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम इस तरह कुछ रहेगा कि हम डेली लगभग कोशिश करेंगे दो से एक डीआई हर दिन डालने के लिए, और साथ के साथ अर्थमेटिक 5 से 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप बताना अर्थमेटिक चाहिए कि नहीं आपको कमेंट में। ठीक है, आपका इस तरह से रहेगा कि आप पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, मैं स्लाइड्स को आगे बढ़ा दूंगा, तो आप ज़रूर से सॉल्व करना, नहीं तो फिर आपको समझने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, ये प्री लेवल नहीं है कि आप मैं बोलते जाऊंगा सिर्फ माइनस डिवाइड एवरेज, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये करेंगे कि भाई मैं अगर स्लाइड्स आगे बढ़ाऊँ तो आप पॉज करना, इत्मीनान से सॉल्व करना। मेंस में आपके पास बहुत टाइम मिलेगा, तो टाइम का मत सोचना बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये वो दिस दैट कुछ नहीं। ठीक है, बस आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एटलीस्ट अगर सॉल्व नहीं हुआ तो कम से कम आप ये तो समझ पाओगे ना कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। ठीक है, सॉल्व नहीं होना होना वो अलग बात है। बात है कि आपको पहले समझ आना चाहिए क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए आपके पास दिया हुआ है बार ग्राफ। ठीक है, अगर आप इसको नहीं भी पढ़ो ना तो यहाँ साफ साफ दिया हुआ, देखो यहाँ ये जो रेड वाला दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ एप्लीकेंट्स हु अप्लाई फॉर रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट। ठीक है, और जो ब्लू वाला दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ फीमेल एप्लीकेंट्स हु अप्लाइड फॉर रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट। मतलब जो भी ये तो दिया हुआ है कि 60% आपके पास लोग हैं जो वो रिन्यूअल कराने आते हैं, उसमें से 40% फीमेल है। बात क्लियर है? ये नोट पढ़ने वाला है। यहाँ दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ऑन ए पर्टिकुलर सेंटर, 5 सेंटर है, ए बी सी डी ई। टोटल जो एप्लीकेंट्स है वो किसके बराबर है? नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो न्यू वाले हैं। अब न्यू वाले कौन है? अब देखो समझना बड़ा ध्यान से, सेंटर ए के लिए बात कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं टोटल 100 यूनिट लोग हैं, ठीक है, जिसमें से 60% रिन्यूअल वाले हैं, मतलब 60 लोग तो रिन्यूअल वाले हैं, तो बाकी जो 40 हो गया वो कौन से हैं? न्यू वाले हैं। तो यही न्यू के लिए बोल रहा है कि ये न्यू प्लस ये रिन्यूअल वाले, ये टोटल मिला के ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो पहला तरीका ये रहेगा कि आप क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाओ और ये देख के डाटा सॉल्व करने लग जाओ। ठीक है, ये तरीका है एक। ठीक है, आपको भी पता है कि ये पूरा एक पेज में तो नहीं आएगा। ठीक है ना, आपके पास इस तरह का बना होता है ना, आप स्क्रॉल करते हो तो ऊपर जाता है, और स्क्रॉल भी वो माउस वाले से होता नहीं है, साइड में ये बना हुआ रहता है इस तरह करके। ठीक है, एरो करके उसमें क्लिक करो, ऊपर जाओ नीचे जाओ, तो आपको बार बार इसको देखना पड़ जाएगा, है ना, ये डाटा को। तो हम क्या करते हैं ना, क्यों ना हम रेशियो निकाल लें। किसका रेशियो सर? तो सर टोटल आपके पास प्लस रिन्यूअल और फीमेल, वो भी कौन सा फीमेल? रिन्यूअल। ठीक है, जो फीमेल रिन्यूअल में आई, ठीक है, इनका रेशियो निकाल लें। जितने भी सेंटर हैं ए बी सी डी और ई, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इससे होगा क्या ना कि आप जो भी आपके पास जो जो बार ग्राफ दिया हुआ है ना, उसका काम हो जाएगा ख़त्म। आप डायरेक्टली सिर्फ इस जो टेबल हम बना रहे हैं उसको देख के अपना काम निकाल लोगे। ठीक है, इतना ताम झाम नहीं करना है कि पूरा अच्छे से सजावट से हम क्या बोलते हैं वो टेबल बना रहे हैं एकदम। ठीक है, बस आपको एक रफली टेबल बना लेना है। ठीक है, ताकि हम रेशियोज़ को लिख पाएँ। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ ए के लिए, अभी जैसे हम निकाल के दिखाए थे कि अगर हम टोटल 100 मान लेते हैं, ठीक है, टोटल 100 है, तो रिन्यूअल कराने वाले कितने? 60% है, मतलब 100 का 60% 60 हो गया। ठीक है, रिन्यूअल कराने वाले हो गए। और फीमेल कितनी है? 40%। इस 60 का 40% कितना हो जाएगा? 24। तो ये फीमेल है जो रिन्यूअल है। ठीक है, 4 से कट रहा है, काट लो, 25, 15 और 6। तो रेशियो जो निकल के आया मेरे पास ए के लिए 25, 15, 6 लिख लो, 25, 15, 6। ठीक है, अब जैसे मान लो हमको निकालना न्यू, न्यू वाले कितने लोग हैं?
तो भाई टोटल 15 है, रिन्यूअल टोटल 25 है, रिन्यूअल 15 है, तो 25 माइनस 15 9, 25 माइनस 15 10, तो न्यू वाले जो लोग हैं वो 10 है। अब मान लो निकालना है कि भाई फीमेल, तो आपके पास पता है मेल रिन्यूअल कितने हैं, तो टोटल रिन्यूअल पता है 15 है, 15 यूनिट, तो फीमेल रिन्यूअल कितना है 6 यूनिट, तो मेल रिन्यूअल कितना हो जाएगा 15 माइनस 6 9 यूनिट। तो कुछ भी हम इन रेशियो से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ हमारा काम ये रहेगा कि टेबल अगर बन गया तो ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं है बनाने में, आसान सा तो है सारा, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज तो है नहीं। जैसे मान लो ये 100 हो गया तो 45 आपके पास हो जाएगा रिन्यूअल, और इस 45 में से 60% मतलब 45 का 60% कितना हो जाएगा 45 इंटू 6 मतलब कि 90 इंटू 3 मतलब कि 27, मतलब 100 45 और 27, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 100 50 और फिर 50 का 50% मतलब कि 25, 25 से काट लो 4 2 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 100 फिर 30 का 70% मतलब कि 21, तो 100 30 और 21, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 100 70 और 70 का 30 60% 42, बस हो गया, निकल के आ गया। इसी का यूज़ करेंगे हम आगे क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। ये मैंने ये सारा टेबल यहाँ पे प्लॉट कर लिया है ताकि हम आराम से इस क्वेश्चन को कर सकें, ठीक है। देखो एक सेकेंड, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इन ई आर 70% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इन ए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए में आपके पास, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये ए है आपके पास, अगर यहाँ पे मैं बोल दूँ 1000 एक्स है टोटल लोग, ठीक है, तो ई में कितना है 70% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इन ए का 70% मतलब कि 700 एक्स, बात क्लियर। एंड द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एप्लीकेंट्स हु अप्लाइड फॉर न्यू पासपोर्ट इन ए और ई कितना है 7:3 और 2:1, मतलब जो न्यू लोग हैं, अब जैसे कि ए में न्यू लोग कितने हैं, तो 25 टोटल हैं, 15 रिन्यूअल कराने वाले, 25 माइनस 15 10, तो 10 लोग न्यू वाले हैं, ठीक है। और इस न्यू में रेशियो दे दिया आपके पास ए के लिए 7:3, तो 7 क्या हो जाएगा आपके पास मेल और 3 फीमेल, है ना, 7 और 3 10, ठीक है। और वही चीज़ बोला गया है ई में कि ए में आपके पास जो रेशियो है न्यू वाले में मेल और फीमेल वो कितना है 2:1। यहाँ बताओ कितने हैं न्यू वाले, तो 100 माइनस 70 30 लोग हैं न्यू वाले, आपके पास कितने लोग हैं 30 लोग हैं, और इनका रेशियो दिया हुआ आपके पास कितना 2:1, तो 30 को बांटो 2:1 में, तो 2 के जगह जाएगा 20 और 1 के जगह जाएगा 10, मतलब 20 यूनिट मेल है और आपके पास फीमेल कितनी है 10 यूनिट। कौन से में न्यू वाले में पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल फीमेल एप्लीकेंट्स इन ए टू टोटल फीमेल एप्लीकेंट्स इन ई, मतलब कुल मिला के टोटल फीमेल का रेशियो निकाल देना आपके पास, ठीक है। तो फीमेल कौन सी वाली होंगी, एक तो न्यू वाला मतलब न्यू वाले में और रिन्यूअल वाले में, है ना जी। अब देखो न्यू वाले में कितनी फीमेल है 3 यूनिट और रिन्यूअल वाले में 9 यूनिट, तो 9 के बराबर कितना हो जाएगा 25 के बराबर पता है आपके पास टोटल कितना है बॉस 1000 एक्स, है ना, मतलब 1 के बराबर 40 एक्स, तो 9 के बराबर में 9 इंटू 40 एक्स, बोलो बात सही है। वही यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ 10 यूनिट और यहाँ 42 यूनिट, टोटल कितना है 52 यूनिट, ठीक है। आपको पता है 100 के बराबर में 700 एक्स, मतलब 1 के बराबर में 7 एक्स, तो 52 के बराबर में 52 इंटू 7 एक्स, बस इनका रेशियो निकाल दो, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आपके पास x से x गया, 4 से ये जाएगा आपके पास 13 बार में, तो 9 और 0 90, और ये 7 इंटू 13 91, 90:91, ये हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन मेल और फीमेल हु अप्लाई फॉर न्यू पासपोर्ट फ्रॉम सी इज़ 800, ठीक है। डिफरेंस दिया हुआ है वो भी न्यू पासपोर्ट में, मेल और फीमेल में, एंड द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल हु अप्लाइड फॉर न्यू पासपोर्ट फ्रॉम सी इज 2:1। देखो रेशियो दे दिया आपके पास कि भैया 2:3 आपके पास रेशियो है किसका मेल और फीमेल का, ठीक है। और इनका डिफरेंस भी दिया हुआ है 1 यूनिट के बराबर कितना है 800, है ना।
तो हम मेल भी निकाल सकते हैं, फीमेल भी निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है। फाइंड द टोटल फीमेल हु अप्लाइड फॉर पासपोर्ट फ्रॉम सी इज वाट परसेंट ऑफ टोटल मेल हु अप्लाइड फॉर पासपोर्ट फ्रॉम सी। मतलब कुल मिला के जो मेल टोटल है, मतलब मेल न्यू वाले प्लस मेल आपके पास, कंपेयर किससे करना है, कंपेयर आपके पास करना है, ठीक है। मेल न्यू वाले मेल से ही कंपेयर करना है ना, नीचे मेल रखना पड़ेगा। वाट परसेंट ऑफ टोटल मेल हु अप्लाइड फॉर पासपोर्ट फ्रॉम सी। मेल आपके पास रिन्यूअल वाले, वही ऊपर जाएगा फीमेल न्यू वाली और ये फीमेल रिन्यूअल वाली, ठीक है। तो भाई आपके पास जो यहाँ पे मेल है न्यू, वो तो डायरेक्टली यहाँ से पता चल जाए, क्योंकि ये जो डाटा दिया हुआ है 2:3 न्यू के लिए दिया हुआ है, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा 1600। तो भैया मेल न्यू जो है आपके पास 1600 डायरेक्टली निकल के आ गया, ठीक है। और फीमेल न्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 3 कितना हो जाएगा 2400, ठीक है। अब बात रह गया रेन्युअल निकालने के लिए। अब देखो सी में ज़रा ध्यान से देखना, रेन्युअल वाले में 50% आपके पास क्या है, फीमेल है, तो बाकी 50% क्या होगा, मेल होगा। मतलब मेल और फीमेल दोनों सेम है रिन्यूअल में, आ रही बात समझ में। मतलब ये और ये सेम है दोनों, तो दोनों में से कोई एक निकाल लो। फीमेल आसान है निकालना, है ना, डायरेक्टली बोल सकते हैं। एक यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा, जैसे कि अगर टोटल न्यू बोले हम, टोटल न्यू कितना है 5, 1 के बराबर अगर 8 है तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा 4000। मतलब टोटल न्यू वाले लोग, मतलब ये 2 यूनिट का वैल्यू, कलर चेंज, 2 यूनिट का वैल्यू आपके पास बोला गया है, आ गया है 4000। तो फीमेल कितना हो जाएगा न्यू वाले, यही तो है फीमेल का रेशियो, 1 के बराबर 2000। और ये 2000 फीमेल रिन्यूअल भी होगा और मेल रिन्यूअल भी होगा, मतलब यहाँ भी 2000 और यहाँ भी 2000। तो ऊपर कितना हो जाएगा 4400 और नीचे कितना हो जाएगा 3600। तो 4 से काट लेंगे, पहले तो 0 0 कट गया, 11/9 परसेंटेज में चेंज करना, 0 0 कितना हो जाएगा, 1 बार में, फिर 2 बार में, फिर 2 बार में, 2/9, मतलब कि 122 सही 2/9%, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ डिफरेंस बिटवीन मेल और फीमेल हु अप्लाइड फॉर रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट फ्रॉम ए इज 2400। मेल और फीमेल का रेशियो दे दिया है, सॉरी डिफरेंस दे दिया 2400, किसमें, ए में, ठीक है। ये देखो ए रहा ये, तो यहाँ फीमेल तो पता है 6 है, मेल पता है, तो बिल्कुल पता है सर टोटल रिन्यूअल कितना है 15, 15 में से फीमेल घटा दो 6, तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं का डिफरेंस, ठीक है, 3 है, तो 3 के बराबर दिया हुआ है बॉस 2400। पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हु अप्लाइड फॉर न्यू पासपोर्ट फ्रॉम ए। न्यू पासपोर्ट के लिए कितने लोग हैं, ठीक है। तो न्यू पासपोर्ट के लिए कितने लोग हो जाएंगे आपके पास, तो देखिए ये 25 - 15 10 यूनिट, 3 के बराबर 2400, तो 10 के बराबर 8000, ठीक है। 1 के बराबर 800 हो जाएगा ना, तो 10 के बराबर 8000, ठीक है। ये हो गया लास्ट क्वेश्चन अपना। इफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम बी आर इतना 5000 लेस है, किससे लेस है जी, टोटल एप्लीकेंट्स फ्रॉम ई, मतलब जितने भी एप्लीकेंट्स, मतलब एप्लीकेंट्स में ई में जितने होंगे उससे 5000 लेस है बी, ठीक है। मेल एप्लीकेंट्स हु अप्लाइड फॉर रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट फ्रॉम बी इज 3600, ठीक है। मेल एप्लीकेंट्स जो आपके पास रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हैं वो कितने हैं 3600 है। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे टोटल रिन्यूअल 45 है, फीमेल 27 है, मेल कितना हो जाएगा 45 - 27 18, यही 18 के बराबर दिया हुआ आपके पास कितना है 3600 है। तो क्या हम टोटल निकाल सकते हैं, तो हाँ सर 100 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा टोटल, तो सर टोटल जो हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई है ना, मतलब 200 का मल्टीप्लाई है, तो 100 में 200 का मल्टीप्लाई कर दो तो 20,000 हो जाएगा। और ये भी बोला गया है कि ई का है जो टोटल एप्लीकेंट्स वो कितना है 5000 ज़्यादा है बी से, ठीक है। उल्टा बोल लो, यहाँ बोला है बी जो है वो 5000 लेस है ई से, तो उल्टा बोल रहे हैं हम, ई है जो 5000 ज़्यादा है बी से, ये कितना हो जाएगा 25000, है ना। पूछ क्या रहा देखते हैं अब। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हु अप्लाइड फॉर न्यू पासपोर्ट फ्रॉम बी और ई। जो न्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं बी और ई में टोटल बता देना, ठीक है। तो बी में कितने लोग हैं जी, तो सर 45 यूनिट, है ना। तो 1 के बराबर तो पता है मेरे पास कितना है 200 यूनिट, ठीक है। तो 100 - 45 55, तो 55 न्यू वाले हैं, तो 55 के बराबर कितना हो जाएगा 55 × 200, तो मतलब 11000, ठीक है।
और ई में भी निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है ये टोटल जो 100 है ये किसके बराबर है, इस 2500 के बराबर है ना। मुझे चाहिए क्या, 30 के बराबर। 100 माइनस 70 30, यही तो होंगे न्यू लोग, ठीक है। 70 रिन्यूअल वाले हैं, 100 टोटल है, तो 30 के बराबर कितना हो जाएगा 25। 100 के बराबर 25,000, तो एक के बराबर 250, 250 इंटू 30 7,500। तो 7,500 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा ये 18,500। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। तो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वाले मतलब जो भी सीरीज़ में आएगा अर्थमेटिक चाहे डीआई, उसमें फिर मिलते हैं। और बता देना आपको कि अर्थमेटिक चाहिए कि नहीं चाहिए कमेंट में, ठीक है जी। तो चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं।